मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गुस्से आज़मी सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम। एक चराग़ इश्क से जलते गए कितने चराग़, खाक का हर ज़र्रा माहो का कशा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। सबसे पहले मैं और आप हज़रात बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम खिराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया की कौमों में मुसलमान वो वाहिद कौम है कि जिस कौम में अगर आप हज़रात आइडियल तलाश करना चाहें, नमूना तलाश करना चाहें तो आपको बेशुमार मिलेंगे जी। सिपे सालारी का नमूना मज़हब इस्लाम की तारीख़ में आप हज़रात उठा करके देखें तो हज़रत खालिद इब्न वलीद की सिपे सालारी का कोई जवाब नहीं है। तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा करके देखें, जहाँ सजदों का जिक्र होता है वहाँ दुनिया की औरतों में फ़ातिमा ज़हरा के सजदे का कोई जवाब नहीं है। और हज़रात उनकी मिसाल, उनका आइडियल मिलना उनके बाद में नामुमकिन है, मुहाल है। अल्लाह ने जैसा फ़ातिमा को बना दिया, परवरदिगार आलम ने फ़ातिमा के बाद किसी दूसरी औरत को ऐसा नहीं बनाया जी। ये भी हमारा मुक़द्दर है कि हमारी तकदीर देखो कि अल्लाह ने हमारी कौम में फ़ातिमा जैसी औरत पैदा फरमाई और वो भी मुस्तफ़ा के घराने में पैदा फरमाई। तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा करके देखो, दुनिया में सिद्दीक़ बहुत पैदा हुए, लेकिन हज़रात तमाम कौमों का मुताला कर लो, तमाम अदियान का मुताला कर लो, हर फ़िरक़े वालों की ज़िंदगी उठा करके देख लो, हर मज़हब वालों की हज़रात हिस्ट्री पढ़ करके देख लो, इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो। जैसा सिद्दीक़ मज़हब इस्लाम ने तुम्हें अता फरमाया, वैसा सिद्दीक़ किसी दूसरी कौम में पैदा नहीं हुआ। और अल्लाह ने सिद्दीक़ नहीं बल्कि हमें सिद्दीक़ अकबर अता फरमाया है। हज़रात तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा करके देखो, बादशाह बहुत पैदा हुए हैं। हज़रात इस्लामी हिस्ट्री उठाओ और इस्लाम से पहले की हिस्ट्री उठाओ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी मज़हब का मखसूस तरीके से जिक्र नहीं करना चाह रहा, मुतलकन बताना चाह रहा हूँ। लोगों सुनो, बादशाह बहुत पैदा हुए, फरमा रवा बहुत पैदा हुए, हुक्मरान बहुत पैदा हुए, शहनशाही का ताज सर पर सजा करके दुनिया के अंदर इंसान बहुत आए। बहुत से लोग तख्ते शाही पर बैठे और इतनी इतनी कीमती तख्तों पर बैठे कि जिनकी मिसाल तारीख में मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा की कसम, जैसा मुसलमानों के अंदर उमर जैसा बादशाह पैदा हुआ, कयामत तक कोई दूसरा हाकिम ऐसा पैदा नहीं हो सकेगा, कयामत तक कोई दूसरा आदिल ऐसा पैदा नहीं हो सकेगा, कयामत तक हज़रात मोहतरम मुनसिफ मिजाज ऐसा कोई बादशाह पैदा नहीं हो सकेगा। ये भी हमारा मुक़द्दर है कि अल्लाह ने उमर को हमारी कौम में पैदा फरमाया है। और आज ये हज़रात तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा करके देखिए, लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी है, मजहबों के नाम पर हज़रात फिदा बहुत हुए हैं, मजहबों के नाम पर लोगों ने जाने बहुत लुटाई है। लेकिन खुदा की कसम, मैदान करबला की तारीख उठा करके देखो, और जब तुम मैदान करबला की तारीख उठा करके देखोगे तो एक तरफ तुम्हें प्यासे नजर आएंगे और दूसरी तरफ तुम्हें सैराब नजर आएंगे। एक तरफ तुम्हें जबर करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ तुम्हें सब्र करने वाले नजर आएंगे। एक तरफ तुम्हें जुल्म करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ तुम्हें जुल्म सहने वाले नजर आएंगे। एक तरफ तुम्हें ज्यादती करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ हज़रात 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले मैदान करबला के अंदर तुम्हें हुसैनी नजर आएंगे। एक तरफ तुम्हें यजीदी नजर आएंगे, दूसरी तरफ हज़रात मज़हब इस्लाम की बका के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले मुस्तफ़ा के घराने के मखसूस अफराद तुम्हें नजर आएंगे। दुनिया की तारीख उठा करके देख लो हज़रात, किसी भी मज़हब का मुताला कर लो, खुदा की कसम अल्लाह ने जैसा हुसैन हमारी कौम में पैदा किया, वैसा जान देने वाला अल्लाह ने किसी दूसरी कौम में पैदा नहीं फरमाया। और हज़रात अल्लाह ने हुसैन आज़म ऐसा पैदा फरमा दिया
दिया कि उनकी रूह कयामत तक हमसे कहती रहेगी कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह ने हजरात जैसे आइडियल हमें अता फरमाए वैसा किसी दूसरे को अता नहीं फरमाए। हजरात एक एक शख्स की जिंदगी उठा करके देखो, सिद्दीक मिला तो लाजवाब, उमर मिला तो लाजवाब, उस्मान मिला तो लाजवाब, अली मिला तो लाजवाब, हसन मिला तो लाजवाब, हुसैन मिला तो लाजवाब, फातिमा मिली तो लाजवाब, हसन बसरी मिला तो लाजवाब, राबिया बसरिया मिली तो लाजवाब, इब्राहिम इब्ने अदहम मिले तो लाजवाब। तारीख इस्लाम के सफात उठा करके देखो, खुदा की कसम अल्लाह ने आइडियल बनाकर तुम्हें इमाम हुसैन अता फरमा दिया और दुनिया वालों को ये बता दिया, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों सुनो, अगर तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ हुसैन की तकलीद कर लो, तुम्हारा जीना भी कामयाब हो जाएगा और तुम्हारा मरना भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे आइडियल हमारे पास जी, ऐसे ऐसे नमूने हमारे पास तफसील में जाने लगे तो वक्त अच्छा खासा हो जाए, लेकिन हजरात बहुत मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू को कहना है, गुफ्तगू करनी है, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा आप हजरात ने सुना है और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे। और जहां सदारत मौलाना अंजार साहब की हो तो फिर वहां क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये कदमे छोटे जरूर नजर आते हैं लेकिन इखलास में बड़े बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर खुलूस कूट कूट के भरा है। परवरदिगारे आलम इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह ने ऐसे ऐसे आइडियल हमें अता फरमाए, ऐसे ऐसे नमूने परवरदिगारे आलम ने हमें अता फरमाए कि अगर उनकी जिंदगी का हम मुताला करें तो मगरिबी कौम की हजरात तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, नाच और गाने की तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, भांगड़े की तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, उछल कूद की हमें तकलीद ना करनी पड़ेगी, शोर शराबे की हमें तकलीद ना करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि नाच गाना हो जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, नाचना कूदना हो जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, डीजे बज जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, दोस्त अहबाब मिलकर के शोर मचा लेंगे तभी तो बारात का जाना कामयाब होगा। मैं कहना चाहता हूं ऐ लोगों सुनो, तुम अमीर हो सकते हो, अहले दौलत हो सकते हो, अहले सरबत हो सकते हो, अमीरी में बेमिसाल हो सकते हो, लेकिन खुदा की कसम तुम हुसैन जैसे नहीं हो सकते, तुम अबी साले जैसे नहीं हो सकते, तुम मुस्तफा जाने रहमत जैसे नहीं हो सकते, तुम हसन मुस्तफा जैसे नहीं हो सकते। उनकी जिंदगी उठा करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनका निकाह करना और था, हमारा निकाह करना और है। हम निकाह करते हैं तो शैतान को राजी करते हैं और वो निकाह करते थे तो रहमान को राजी करते थे। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान तबका थोड़ा सा तवज्जो दे, तवज्जो है कि नहीं है इधर, थोड़ा सा मखसूस तरीके से। उस्मान भाई अफसोस कब होता है, रात भर नाते सुनी, सुभान अल्लाह कहा, हाथ भी उठा करके कहा, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हजरात क्यों छोड़ें, खुदा की कसम हमारी अकीदत ये कहती है कि जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे की छोचा बुलाकर जलाया जाता है, और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहीबता उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। हजरात इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा की कसम हजरात हम किसी का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात भर हमने नाते सुनी, रात भर हमने हजरात नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया, रात भर हम बयानात सुनते रहे, रात भर हम महसूस होते रहे। अपनी नींद को खराब करने के बाद हजरात मोहतरम हम सिर्फ इस मकसद के तहत आए थे कि हमें पता है कि हमें नींद से ज्यादा अजीज मुस्तफा का जिक्र है, हमें नींद से ज्यादा अजीज महफिल मुस्तफा है। लेकिन अफसोस कब होता है, अफसोस तब होता है कि रात को जब जलसा होता है और सुबह को भांगड़ा बजता है। बात सही नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ। लाखों रुपए खर्च कर दिए जलसे में,
और सुबह को जब नंबर आया, वो निकाह जो सादगी से होना चाहिए था, वो निकाह जिसमें पाकीज़गी होनी चाहिए थी, वो निकाह जो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए था, वो निकाह जिस निकाह के वक्त में अल्लाह को याद किया जाना चाहिए था, उस निकाह से पहले बजा डीजे, उस निकाह से पहले बजा भांगड़ा, उस निकाह से पहले हुआ नाच गाना, उस निकाह से पहले गलियों के अंदर खुराफात हुई, उस निकाह से पहले हजरात इख्तिलाते मर्दोसन हुआ, उस निकाह से पहले कितनी बेहयाई बेशर्माई का मुजाहरा किया गया, उस निकाह से पहले कूदने वाले कितने थे। ऐ लोगों सुनो, खुदा की कसम एक पैसा वो होता है जो तुम खुदा के नाम पर खर्च करते हो, और एक पैसा वो होता है जो तुम शैतान के नाम पर खर्च करते हो। इस बात को याद रखना, कामयाब वो नहीं होता है जिसके साथ शैतान होता है, बल्कि कामयाब वो होता है जिसके साथ रहमान की रहमतें होती हैं। बात समझ में नहीं आ रही? कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं। उस्मान साहब तो यहां पर आते 1 महीने में 2 महीने में, मुश्किलों से तारीख खाली होती है, लेकिन मोहब्बतें हैं इनकी के ये आ जाते हैं, और एक ही दफा में बगैर किसी नास नखरे के, अल्लाह इनके खुलूस को सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों के साथ ये आते हैं। ये तो आएंगे, आने के बाद में पढ़ करके चले जाएंगे। हम तो यहीं पर रहते हैं, अक्सर जलसों में हमारा आना होता है, अक्सर महफिलों का रिकॉर्ड हमारे सामने रहता है। बड़े बड़े खुताबा को तुम बुलाते हो, बड़े बड़े शुआरा को तुम बुलाते हो, बड़े बड़े नात का हजरात को तुम बुलाते हो, माइक भी अच्छा लगाते हो, सजावट का इस्तेमाल अच्छा करते हो, शामियाने भी अच्छे लगाते हो, बड़ी मोहब्बतों के साथ में प्रोग्राम में भी तुम रहते हो। हजरात अब भी 12:30 बज चुके हैं, अब भी आप हजरात जमे हुए बैठे हैं। जिन्हें जाना था वो चले गए, जो नहीं जाने वाले थे वो आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तुम अपने मकसद के लिए नहीं, बल्कि तुम मुस्तफा को राजी करने के लिए बैठे हुए हो, नबी को राजी करने के लिए बैठे हुए हो। और एक बात और बता दूं, जो नबी को राजी करता है वो खुदा को राजी करता है, और जिससे खुदा राजी हो जाता है उसी के लिए तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना समीर साहब, मौलाना फारूक तो 1 नंबर लेकर के गए थे, तुम भी 2 उंगली दिखा दो कि मुझे भी 2 नंबर चाहिए, ताकि एहसास तो हो जाए, पता तो चल जाए कि प्रेशर हाई है, इसलिए उठ करके जा रहे हैं। ये मोहब्बतों की बातें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हजरात मिजाह में भी थोड़ी बहुत हिकमतें छुपी हुई होती हैं, वही कहना चाह रहा हूँ। मैं यहीं पर रहता हूँ, और इलाके में रहने वाला जैसा माहौल को समझ सकता है वैसा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हमें पता है कि रात को क्या हुआ और दिन में क्या हुआ, हमें पता है कि रात को जलसे में किसने नारे लगाए, और रात में भांगड़े में, दिन में भांगड़े में जाकर के कौन नाचा। हमें पता है कि रात को हुसैन हुसैन कौन पुकार रहा था, और दिन में हजरात मोहतरम उन्हीं में से शैतान के हजरात, शैतान के उस अमल को करने के बाद में शैतान को खुश करने की कोशिश कौन कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, जहां सच होगा वहां झूठ नहीं होगा, जहां कुफ्र होगा वहां ईमान नहीं होगा, जहां यजीद होगा वहां हुसैन नहीं होगा, जहां रूह की ग़िज़ा होगी वहां जिस्म से मोहब्बत नहीं होगी। दुनिया वालों को ये बता दो कि हम शैतान को राजी करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि ये अगर जिक्र मुस्तफा करते हैं तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है क्या गलत? अच्छा, जल से पहले से ज्यादा हो रहे हैं क्या कम? ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहे हैं। पैसा पहले से ज्यादा आ रहा क्या कम? ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो नए डिजाइन वाले भी आ जाते हैं उस्मान भाई, हाँ, नीले। वो अगर कभी बरसात के मौसम में वो जेब में रखे रह जाएं तो अपनी निशानी छोड़ दे। ऐसे नोट कटरा बथिया का साथ, पहले क्वालिटी हजरात नोटों की अजीब होती थी। 100 का नोट सबसे बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा 50 का नोट हुआ करता था, फिर उससे थोड़ा सा छोटा और 20 का नोट होता था, फिर उससे थोड़ा सा नोट हजरात मोहतरम उससे छोटा थोड़ा सा नोट और 10 का होता था। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जो जमाना तुम्हें याद होगा यकीनन। आगे का जमाना देखिए, जब नोट बदले तो ऐसे बदले कि हजरात पता चला कि हजरात 100 का ऊपर है और 500 का उसके अंदर रखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा साथ मिला कि हजरात छोटा ऊपर है,
और बड़ा नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है। यहीं से सोच लेना, नोट बदलते हैं, नोटों की कंडीशन बदलती है, नोटों का मेयार बदलता है, नोटों का कागज बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, इख्तिदार बदलता है, बादशाहियां बदलती हैं, सल्तनतें बदलती हैं, जमाने बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, मुल्क की सरहदें बदलती हैं, मुल्क का निजाम बदलता है, मुल्क का बादशाह बदलता है। लेकिन खुदा की कसम, सुन्नत मुस्तफ़ा जो निकाह है, न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदलेगा। निकाह कल भी सुन्नत था, निकाह आज भी सुन्नत है और निकाह कयामत तक सुन्नत रहेगा। दुनिया वालों को ये बता दो, हुकूमतें बदल सकती है लेकिन निजाम मुस्तफ़ा कभी बदल नहीं सकता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा खुदा एक, हमारे मुस्तफ़ा एक, हमारा दीन एक, हमारा काबा एक। कहोगे नहीं सुभान अल्लाह? क्या बात है, डर क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं कि कल को इंतजाम हो तुम्हारा भी, बता देना अभी। देखो वो हमारे अजीज बैठे हुए हैं, हमें पता है। उम्मीद तुमसे ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह वफा होगी, दगा नहीं होगा, नहीं होगी। यही तो तुमसे उम्मीद कर सकते हैं, वरना तो दगा देने वाले तो ये भी कह देते हैं कि पीछे इस इमाम के, और अगर जरूरत पड़ती है तो इमाम को तन्हा सजदे में छोड़कर भी तो भाग जाते हैं। ऐसे भी तो मुक्तदी होते हैं। क्या तुम्हें कूफे की तारीख याद नहीं है? हजरत मुस्लिम बिन अकील जब नमाज की नियत की थी तो नमाज पढ़ने वाले हजारों थे, और जब सलाम फेरा था तो अकेले हजरात कौन नजर आ रहा था? एक ही दीवाना मुस्तफा नजर आ रहा था। पता चल गया इमाम लाजवाब हो सकता है, लेकिन मुक्तदी उनमें भी धोखा देने वाले होते हैं। सच्चा मुक्तदी वही होता है जो नियत भी इमाम के साथ करता है और सलाम भी इमाम के साथ ही फेरता है। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। दगा करने वाली कौम नहीं हो तुम। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, अगर ये भांगड़ा बजाना है तो रात को जलसा क्यों? सही बात, बात सच्ची है कि गलत? मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो बार बार कहता हूं मत बुलाओ हमें, जिसे बुलाना चाहते हो बुला लो, लेकिन खुदा के बंदो इस कौम का मजाक मत बनवाओ। हजरात बरसरे आम इस कौम का तुम मजाक बनवा रहे हो। जिस नबी ने इरशाद फरमाया था कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसमें बरकतें हैं बरकतें, जिसमें रहमतें हैं रहमतें, जिसमें नफा ही नफा है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हजरात हकीम का फेल कभी हिकमत से खाली नहीं होता है, और ये तो मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा की सुन्नत, अल्लाह ने इसमें कितनी हिकमतें रखी हैं, कितने फायदे रखे हैं, कोई अंदाजा कर सकता है? निकाह होगा, रूह की ग़िज़ा बनेगा, निकाह होगा, जिस्म की तस्कीन बनेगा, निकाह होगा, इस्तिवादी जिंदगी का आगाज होगा, निकाह होगा, सुर्रियत आदम में इजाफा होगा, निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, और वही औलाद माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का सामान बनेगी। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजी कौन होना चाहिए? अल्लाह राजी होना चाहिए कि नहीं? उस्मान भाई माशाल्लाह आप पढ़ते हो तो लोग इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब जाते हैं। लोग तो दर्द की बात, हजरात दवा की बात करते हैं, दवा की, लेकिन जहां इश्क़ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है हम कहते हैं ऐसे वक्त में दवा मत दो, बल्कि दर्द को और बढ़ाते चले जाओ। उस दवा से सैकड़ों अच्छी, सैकड़ों जगह अच्छा हजरात वो दर्द है कि जो दर्द हमें इश्क़ मुस्तफ़ा देता है, जो दर्द हजरात मोहब्बत रसूल में इजाफा करता है, जो दर्द हमें खुदा की कसम तसव्वुर में मदीने में लेकर के चला जाता है। राज़ी इलाहाबादी ने कहा था क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। लेकिन हजरात एक दूसरे धर्म के शायर ने कहा था, राज़ी इलाहाबादी तुमने शहर मुस्तफ़ा की तारीफ की, कभी दवा की बात की, कभी दर्द की बात की, कभी शिफा की बात की, कभी सोने की बात की, कभी चांदी की बात की। राज़ी इलाहाबादी तुम्हारी ये शेर मुझे पसंद नहीं आए। राज़ी इलाहाबादी ने कहा था रदीफ व काफिये में कोई कमी है, मिसरों में कोई कमी है, बहर में कोई कमी है, सकता आ रहा है, वजह तो बताओ। तो हजरात उस दूसरे मजहब के शायर ने कहा था राज़ी इलाहाबादी कमी कोई नहीं, फिर भी मेरा दिल ये कहता है कि तुम ये क्यों कहते हो, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। तुम्हें कहना है तो ये कहो कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में? जन्नत
जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में, और रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। लेकिन हजरात सुनो, रासिल इलाहाबादी ने जब ये शेर कहे थे तो अपने वक्त का मुजद्दिद हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां, दुनिया इश्क व मोहब्बत का इमाम, जिसे मैं और आप हजरात 14वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं, उन्होंने कहा था ये लोगों सुनो, न दर्द की बात करो, न दवा की बात करो, न शिफा की बात करो, न मरज की बात करो। अगर बात करना चाहते हो तो ये करो कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उससे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, और जिसको हो चाय का मजा वो इधर से हिल के जाए क्यों। हजरात, मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, रात भर जलसा कराया और सुबह को खुदा ना खास्ता अगर हजरात भांगड़ा बजा लिया, नाच गाना करा दिया, लहवो लाइव करा दिया, तो ये समझो कि तुमने तमाम करे कराए पर पानी फेर दिया। फेरा के नहीं फेरा, मियां बड़ा दिल दुखता है। वो कौम कि हजरात जिस कौम का पैसा मुस्तफ़ा के दीन की खातिर खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा मस्जिदों में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा हजरात मदरसों में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा गरीबों की मदद में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा हजरात भूखों को खाना खिलाने में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा नंगों को कपड़ा पहनाने में खर्च होना चाहिए था, उस कौम का पैसा जब ढोलक बजाने वालों के ऊपर बरसाया जाता है, नाचने वाली रंडियों के ऊपर बरसाया जाता है, ढोलक की थाप पर बरसाया जाता है, डीजे के बीच में बरसाया जाता है, तो मेरा दिल हजरात ये कहने पर मजबूर हो जाता है, मौला अगर ये हुसैनी होते तो ये अमल नहीं करते, अगर ये गौसे पाक के चाहने वाले होते तो ये अमल नहीं करते, अगर ये सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले होते तो मौला ये अमल नहीं करते। दुनिया वालों को बता दो, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के दीन पर धब्बा आ जाए, मुस्तफ़ा की शरीयत पर आँच आ जाए, नबी के दीन की तरफ कोई अंगुश्त नुमाई करने की कोशिश करे तो हम उससे ये कह देंगे कि इसको अखलाको वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं भी तो कहलवा सकता हूँ। वो एक अलग बात है कि हजरात उस्मान रज़ा हारूनी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से कहलवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, और ये हजरात इनकी आवाज तो वैसे ही सहरखेज आवाज है। सही बात। देख रहे हैं आप, दूर से देखने के बाद में सोच रहे होंगे जैसे कोई 22 साला नौजवान या हजरात मोहतरम 25 साला जवान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, करीब आने के बाद में पूछें तो अल्लाह का शुक्र है, एक बेटी की शादी भी कर चुके हैं। और हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम देखो, 50 साल की उम्र है, कितनी कोई मान लेगा कि 50 साल उम्र है। उस्मान भाई माशाल्लाह आप भी साफा बांध ले, और शिमले के साथ साफा बांध ले, कलफ वाला का साफा बांध ले, और मसरात और खूबसूरत से कपड़े पहन ले, लिबास पहन ले, और कल को दूल्हे के साथ आप बारात में जाएं, तब देखना आप मंजर, कैसा मंजर नजर आएगा। 50 साल उम्र हो गई, आवाज अब भी जवान, 50 साल उम्र हो गई, अंदाज अब भी जवान, 50 साल उम्र हो गई, आवाज का सहर अब भी जवान, 50 साल उम्र हो गई, चेहरे पर रौनक अब भी जवान, 50 साल उम्र हो गई, चेहरे की रानागिया अब भी बाकी है। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम्हारा खुद की खूबी नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का कमाल है। और मेरा यकीन ये कहता है कि इंशाअल्लाह दुनिया में भी जगमगाते रहोगे और मैदान महशर में भी जगमगाओगे, और इसलिए जगमगाओगे कि जो नबी का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी के हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। अच्छा हमारे उस्ताद कहा करते थे, सुनो, मुफ्ती इस्माइल साहब को तो जानते होंगे आप, सुभान अल्लाह, वो एक मकूला सुनाया करते थे कि दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा। क्या कहते थे? दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। संग कहते हैं पत्थर को, या तो मोम हो जा या पत्थर हो जा।
लेकिन हमने मुसलमानों जैसे दोगले भी नहीं देखे। सही बात, अल्लाह माफ करे। इसलिए कहना चाह रहा हूं शादी की मुनासबत से वो निस्बतें जो बड़ी अजीम थी, वो निस्बतें जो बड़ी पाकीज़ा थी, वो निस्बतें जिनमें बड़ी तहारत थी, वो निस्बतें जिनमें बड़ी पाकीज़गी थी, वो निस्बतें जो हमारी जिंदगी का सरमाया थी, वो निस्बतें जो हमारी कामयाबी की जमानत थी, वो निस्बतें जो हमारी तरक्की का बाइस थी। और हम फख्र से कहते थे कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम बड़े फख्र से कहते थे कि अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। रात भर नारे लगाए। अब ईमानदारी के साथ बताओ, उन्हीं नारे लगाने वालों ने अगर दिन में डीजे बजाया तो मैं उन्हें किस तरफ का गिनूं? गिनूं किस तरफ का? शुमार किस में करूं? हम तुमों के यहाँ पर अल्लाह ने जो इंसान पैदा फरमाए वो दो तरह के होते हैं, या तो मर्द होते हैं या औरत होते हैं। औरत बीच वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं आप बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मकसद अगर तंसिया जुमले भी कह रहा हूं तो समझाने के लिए ये समझ जाओ कि दोनों तरीकों पर, दोनों रास्तों पर चलकर कभी तुम कामयाबो कामरान नहीं हो सकते हो, कभी हजरात मोहतरम दुनिया के अंदर तुम तरक्की नहीं कर सकते हो। तुम क्या सोच रहे हो, रात को जलसा करा लोगे, दिन के अंदर भंगड़ा भांगड़ा बजा लोगे, डीजे बजा लोगे, तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे। खुदा की कसम जिन नेकियों को तुमने किया है वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी हजरात, वो तो बचेंगी नहीं, वो तो महफूज नहीं रहेगी। लाखों रुपए तुमने जलसे में उठाए और दिन में तुमने डीजे को बचा लिया, क्या बताओ कामयाब हुए तुम? नहीं, बल्कि ये यकीन मान लो कि दिन में हजरात मुस्तफा का जिक्र करो और रात में मुस्तफा की नाते सुनो, बयानात सुनो और दुनिया वालों को ये बता दो कि जब निकाह भी होगा तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक होगा। पहला कलमा भी पढ़ेंगे, दूसरा कलमा भी पढ़ेंगे, तीसरा कलमा भी पढ़ेंगे, ईमाने मुफस्सल भी पढ़ेंगे, ईमाने मुजमल भी पढ़ेंगे और दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हम अगर कबूलियत भी करते हैं तो खुदा और मुस्तफा के नाम पर करते हैं। अच्छा, बड़ा अजीब, बड़ा ताज्जुब होता। मौलाना निहाल साहब आ गए, आप फारिग हो गए? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इमाम है, इमाम ये इमाम है ना। मस्जिद तो बना ली परभर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बड़ी मस्जिद के इमाम है, अल्लाह इन्हें मजीद तरक्कियां अता फरमाए। दो तीन जुमले देना चाहता हूं इमाम के ताल्लुक से मैं आप हजरात को, ताकि तुम्हें इमाम की अहमियत का पता चल जाए, इमाम के मर्तबे से आप हजरात बखूबी वाकिफ हो जाए। बगैर इमाम के कोई मुक्तदी नहीं हो सकता और बगैर मुक्तदी के कोई इमाम नहीं हो सकता। तन्हा सफे बना लो हजारों लोगों की, 1000 नहीं लाखों खड़े हो जाओ और लाखों खड़े होने के बाद में कहो पीछे इस इमाम के और आगे इमाम ही मौजूद ना हो तो हजरात मुक्तदी कहलाने के हकदार हो। कभी भी मुक्तदी कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। इमाम आगे होगा तभी तो पीछे खड़े होने वाले मुक्तदी बनेंगे। और हजरात इमाम आगे हो करके चाहे हजरात संगे मरमर पर खड़ा हो जाए, कीमती मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए, बेहतरीन कालीन पर खड़ा हो जाए, खूबसूरत कपड़े पर खड़ा हो जाए, अगर पीछे मुक्तदी नहीं है वो सिर्फ हजरात मुनफरिद कहलाएगा, इमाम नहीं कहलाएगा। पता चल गया बगैर मुक्तदियों के इमाम नहीं हो सकता और बगैर इमाम के मुक्तदी नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना गहरा साथ बना दिया। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैदान महशर में भी जब तुम जन्नत में जाओगे तो तन्हा नहीं जाओगे, इमाम आगे आगे जाएगा, मुक्तदी पीछे पीछे जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जिसे इमाम बख्शवाना चाहता है बख्शवा ले, आज वही जन्नत में जाएगा जो इमाम के साथ हजरात सफे कायम कर लेगा। तो बड़ा जरूरी है कि इमाम की भी अहमियत समझो और इमाम के मर्तबे को पहचानो। मौलाना अंसार गए क्या? कहां चले गए? मौलाना अंसार की तो जरूरत थी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छे आदमी। और कभी कभी ऐसा होता है कि गलत बात पर बहुत जल्दी जलाल में आ जाते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, फिर ये नहीं देखते कि सामने कौन है। सच्ची बात बता रहा हूं, इसे कहा जाता है खुददारी, इसे कहा जाता है हजरात ईमानी जलालत जी।
जलालते ईमानी दीन के साथ में। हजरात इसे क्या कहा जाता है? ईमान का जलाल। इसे ईमान का जलाल कहा जाता है। अगर सरासा किसी ने गलत बात की तो दिल ने कचौका लगाया, बर्दाश्त मत करो, जो होगा देखा जाएगा, अंजाम जो भी हो। हजरात और ये सोचते हुए कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सनात रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, बड़ा हसास मौजू है। पूछना ये चाहता हूँ, वाकया सुना सकता था तारीखी, हदीस पाक का तर्जमा कर सकता था, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कुरान करीम की 2 आयत मैंने पढ़ी है उसकी तशरीह कर सकता था। लेकिन आप हजरात से चंद सवालात हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, क्या ऐसा होना चाहिए कि रात को जलसा और सुबह को भांगड़ा बजे? नहीं। नौजवानों तुम बताओ, अहमदाबादियों तुम बताओ, मोटरसाइकिल बहुत तेज दौड़ाते हो, इतनी तेज तो तुम्हारे नोट भी नहीं चलते जितनी तेज तुम्हारी मोटरसाइकिल दौड़ती है। जान बड़ी कीमती है, अल्लाह ने कहा जान की हिफाजत करो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जान अता मैंने की है और जान का हाकिम दुनिया में मैंने तुम्हें बना दिया, अपनी अपनी जानों की हिफाजत करो, इसमें कोई शक नहीं। जितना ज्यादा हजरात मोहतरम एक्सीलेटर दबाओगे उतनी ही ज्यादा मोटरसाइकिल दौड़ेगी, जितना ज्यादा एक्सीलेटर दबाओगे उतनी ही ज्यादा कार दौड़ेगी। तुम अच्छे हजरात खिलाड़ी हो सकते हो, अच्छे चलाने वाले हो सकते हो, डिस ब्रेक आते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, 120 पर दौड़ाते हुए तुम एक पहिए पर खड़ी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। कार के अंदर स्विफ्ट में पावर ब्रेक आते हैं, अगले भी और पिछले भी, हजरात दौड़ाते हुए तुम उसे भी रोक तक सकते हो, एक जगह पर उसे खड़ी कर सकते हो। मतलब वो मकसद ये कि तुम अच्छे चलाने वाले हो सकते हो। लेकिन ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि जानों की हिफाजत करो। अगर तुम दौड़ा रहे हो तो जान की हिफाजत करते हुए, जान का ख्याल रखते हुए चलाओ, और दुनिया वालों को ये बता दो कि अल्लाह ने जान दी है, ये जान हमारे भी काम में आएगी और इंशाअल्लाह खुदा के भी काम में आएगी। हादसे होते हैं, वो नई नई मोटरसाइकिलें निकालनी साहब, कुछ को मिल जाती है शादियों में और कुछ को मिल जाती है रिश्तों में। हमारे यहाँ पर आज ही एक शादी हो रही थी, तो मुझे बता रहे थे एक साहब, नई रस्म चली। अच्छा, इस मौजू पर तो तकरीर भी करना गलत है, हम तो करते हैं समझाने के लिए, और ये बगैर समझने के उसे और अमल में लेकर के आ जाते हैं। जी सही बात है। उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल उसका इतना उल्टा कर देते हैं। बात चल रही थी, एक साहब बता रहे थे, बोले साहब हमारे यहाँ पर तो सलामी में दे दी बुलेट। सलामी में? कहा? सलामी में मिल गई। सलामी में क्या मिल गई? बुलेट मिल गई। अच्छा, शादी की बुलेट का जितना खतरनाक अंजाम होते हुए मैंने देखा, उतना किसी का नहीं देखा। शादी में जब मिलती है ना बुलेट, तो जब तक हजरात ताजा ताजा दिन रहते हैं ना, दौड़ती है और इतनी तेज दौड़ती है, लोग तो कहते हैं साहब मौलवियों का जलसा होता तो हम जलसे की आवाज से परेशान हो जाते। लेकिन किसी की शादी की नई बुलेट मिले तब उसकी आवाज सुनना कि रात को जब रात 11 बजे आकर के धंसती है ना घर में, तो तमाम महल्ले वाले जाग जाते हैं। पता चल जाता है कि फला की शादी में जो मिली थी वो आ गई, सबको पता चल जाता